लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार ने विकास और स्थिरता के लिए वोट किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए की ऐतिहासिक जीत तय है। नड्डा ने तेजस्वी के नौकरी के वादे को झूठा बताया। जेपी नड्डा ने कहा पहले अपराधियों और रंगदारों का राज था, आरजेडी के डीएनए में वसूली है। नड्डा ने महागठबंधन की एकता को दिखावा बताया। साथ ही एनडीए की 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के वादे पर कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हमारे साथ हैं। नड्डा जी, पहला फेज का इलेक्शन तो हो चुका है, आगे की क्या तैयारी है आपकी पार्टी? हमारी तैयारी तो चुनाव की घोषणा से पहले ही हो चुका था। ये फर्स्ट फेज नहीं, हम हर एक फेज के लिए तैयार थे। हमारे लोग पूरी ताकत से जमीन पर लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी एनडीए के कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे हैं और एनडीए एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर आगे अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके का रिस्पांस मैंने देखा और जिस तरीके का मुझे जगह जगह पर भी रिस्पांस मिलता है, वो बता रहा है कि लोगों ने स्थिरता के लिए और विकास के लिए और एक स्थायी मजबूत सरकार बिहार को इसी गति से आगे ले जाए। और मोदी जी का जो आशीर्वाद है, जो बिहार को मिला है और सारे देश को मिला है, और जो नीतीश कुमार जी ने उसको धरती पर उतारने का प्रयास किया है, उसने आज एक बदलती हुई तस्वीर बिहार की खड़ी की है। अपनी एक रैली में नड्डा जी आपने आरजेडी का एक डेफिनेशन बिहार की जनता को बताया था। आप सिर्फ बातों में नहीं करें, आप बिहार में पढ़े भी हैं। क्या वो जंगल राज की जो छवि थी तब की और अब में जमीन आसमान का फर्क आप देखते हैं? देखिए, जमीन आसमान का फर्क तो दिखता ही है, लेकिन बिहार बदला हुआ बिहार है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस युग में, अंधकार युग में लालू ने इस प्रदेश को पहुंचा दिया था। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, रात के 9 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं। यहाँ 5 बजे के बाद पटना शहर सूना हो जाता था, कोई निकलता नहीं था। बहू बेटियों की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो 12-1 बजे के बाद कोई नहीं निकलते थे। लेकिन घर के जो पुरुष वर्ग है वह भी सड़कों पर नहीं दिखता था। आज 12-12 बजे तक हमारी बहनें घूमती हैं, कोई मार्केट जाता है, कोई अपने परिवार के साथ घूम रहा है। आप जाइए, जाकर के गंगा किनारे देखिए, हज़ारों परिवार वहाँ आकर के एक तरीके का वो मेरीन ड्राइव बना हुआ है और लोग आकर के वहाँ पर लोकल डिशेस का स्वाद लेते हैं, पिकनिक मनाते हैं। तो ये परिस्थिति आज बिहार की बदलती हुई दिखती है। तेजस्वी यादव कहते हैं आगे बढ़कर के मैं बिहार के लिए सोचूंगा, बिहारियों के लिए सोचूंगा। नड्डा जी, आप केंद्र में मंत्री भी, आप भली बात समझते हैं कि पूरा एस्टैब्लिशमेंट कैसे चलता है। 2.5 करोड़ नौकरियां कहाँ से लाएंगे? मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि उसको देखिए, पढ़े लिखे कम है ना, मुझे मालूम नहीं कि कितनी पढ़ाई उन्होंने की है, लेकिन उनको कोई हिसाब किताब से मतलब तो है नहीं, जानकारी है ही नहीं। अगर 2.25 करोड़ भी परिवार है तो अगर मोटा मोटी भी मानो तो 12 लाख करोड़ रुपए तो सैलरी बनती है, 3,17,000 करोड़ तो बिहार का बजट है। तो ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाली वो बात ये भी कहते हैं ना कि 1 करोड़ नौकरियां तो आपने भी वादा किया। जी हाँ, हमने क्या कहा? सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और रोजगार के सृजन। हम सब कुछ सोच समझ करके बोलते हैं और इसीलिए जनता का विश्वास बनता है कि जो हम कहते हैं वो करके देगा। एक आखिरी आपसे सवाल रहेगा नड्डा जी, सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन होने वाला है, कुछ ही दिन बच गए, कुछ ही बल्कि कहे तो अराउंड 96 आवर्स के आसपास रह गए। आप बिहार की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमने डेवलपमेंट की बात कर दी, हमने वेलफेयर की बात कर दी, आने वाले टाइम में बिहार की जनता को क्या मिलेगा? क्योंकि ऑपोजिशन लगातार सवाल पूछ रहा है कि आपके पास युवा के लिए कोई विजन नहीं है, माइग्रेशन अभी भी हो रहा है, लोग पढ़ाई से लेकर नौकरियों के लिए बाहर जाते हैं बिहार से। देखिए, बिहार को मेरा एक ही कहना है कि सबसे पहले ये विकास की गति जो बनी है, इसको स्थायित्व बिहार की जनता देगी और देना चाहिए। उस स्थायित्व के कारण एक लंबी छलांग बिहार विकास में लगाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर बहुत तरजीह दी गई है और तरजीह दी जाएगी। औद्योगिकरण होगा, उसके लिए एक इकोसिस्टम बनाना पड़ता है, वो इकोसिस्टम बनाने की पूरी तैयारी है और उसके लिए हम लोगों ने पूरा रोड मैप भी बनाया है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हाउ मेनी आउट ऑफ 243? 160 प्लस। All right, we'll talk to you on the 14th of November and we'll see how this really goes. Thank you so much for talking to us, Nड्डा जी।
बिहार के सियासी रण में एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। चुनाव प्रचार से लौटने के बाद तेज प्रताप यादव और बीजेपी सांसद रवि किशन एयरपोर्ट पर एक साथ नजर आए। तेज प्रताप यादव ने कहा कि रवि किशन भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भगवान के भक्त हैं। वहीं समर्थन के सवाल पर तेज प्रताप ने कहा कि जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ ही रहेंगे। वहीं रवि किशन ने कहा कि तेज प्रताप दिल वाले इंसान हैं और भोलेनाथ के भक्त हैं। महादेव की कृपा इन पर बनी हुई है। तेज प्रताप को हृदय से लोग प्रेम करते हैं। तेज प्रताप क्या भविष्य में बीजेपी में आ सकते हैं? इस पर रवि किशन ने कहा कि बीजेपी में सभी भोलेनाथ के भक्त हैं जिनका लक्ष्य सेवा विश्वास है। बीजेपी उनके लिए अपना पूरा सेना खोल के रखती है। मुलाकात हुई पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात। ये भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के। यहाँ मुलाकात हो गई। आपने एक बात कहा कि जो समर्थन सबसे ज्यादा जो लाएगा उसका साथ देंगे। कुछ ऐसी तस्वीरें भविष्य में हो सकती है, बिहार के लोग ऐसे कुछ देख सकते हैं? नहीं, देखिए, जो हम तो कहे ही हैं शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। सर, आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, आप सच का साथ दे रहे हैं। अरे प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे? हम भी टीका लगाते हैं, ये भी टीका लगाते हैं। देखिए, इनको इनके हृदय, जितना हम इनको देख रहे थे, जानते हैं, इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा है। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा है, सीधे दिल से इनकर मुंह पर था। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे। रवि भैया कुछ हो सकता है भविष्य में? देखिए, भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है। और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक, और इनकी छवि वही आ रही है, एक निस्वार्थ सेवक के लिए। तेज प्रताप यादव बीजेपी सांसद रवि किशन के साथ दिखे और दोनों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ भी की। अब तेज प्रताप पर पूछे गए सवाल पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि तेज प्रताप के लिए बिहार में बड़ी सहानुभूति है। तेज प्रताप के साथ उनके घर में जिस तरह का व्यवहार हुआ है वो गलत है। मनोज तिवारी ने एयरपोर्ट के अंदर खेसारी लाल से भी उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें गले लगाया, आशीर्वाद भी दिया है। देखो भैया, ये एयरपोर्टवे से सब कोई जाता है आवत था, रास्तवा दूगो तो बा नहीं, तो इसलिए इसको आप सामान्य, हाँ, हमारी कर्टसी है, हम बीजेपी के लोग, हमारा अपना संस्कार है। कोई भी नेता, अभी हमको खेसारी मिले थे तो खेसारी हमको प्रणाम किया, हम उनको आशीर्वाद दिए, वो गले लगे। हो सकता है थोड़ी देर में कहीं आप सोशल मीडिया पे देखेंगे कि खेसारी मनोज तिवारी से गले लग रहे हैं। तो भाई हमारा तो संस्कार यही है। तेज प्रताप यादव के लिए भी क्या हाथ खोलेंगे सर, गले मिलने के लिए सर, अगर इच्छा जाहिर की तो? नहीं, देखो, तेज प्रताप जी अपना चुनाव लड़ रहे हैं, काफी अच्छे से लड़ रहे हैं, और तेज प्रताप के लिए हमने बिहार में बड़ी सहानुभूति देखी। जो तेज प्रताप यादव जी के साथ जो उनके परिवार के लोगों ने किया है, राबड़ी देवी जी का तो स्नेह झलक रहा है, लेकिन तेज प्रताप का भी एक मुलाकात तेजस्वी से हुआ, वीडियो बहुत वायरल हुआ। जो कड़वाहट भर चुकी है उसमें बिहार यही कहता है कि तेजस्वी बाबू जैसे लोग घर के भाई को नहीं संभाल सकते तो बिहार को कोई क्या समझे। भाई के साथ अन्याय। और बेतिया से एक ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या किसी की जान से ज्यादा जरूरी चुनाव प्रचार है? आपका जवाब ना हो सकता है, लेकिन आरजेडी नेताओं का इससे कोई वास्ता नहीं। तस्वीरें नरकटियागंज की है, जहां आरजेडी उम्मीदवार दीपक यादव के रोड शो में एम्बुलेंस में करीब 45 मिनट तक एक गर्भवती महिला चीखती रही। दीपक यादव के समर्थन में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल रोड शो कर रहे थे। इसी दौरान प्रसव पीड़ा से परेशान सूफिया देवी को गंभीर हालत में जीएमसीएच रेफर कर दिया गया। रेफर मरीज एम्बुलेंस में ही तड़पती रही, लेकिन बीच सड़क पर हो रहे आरजेडी के रोड शो के दौरान किसी ने मरीज की एक ना सुनी। क्या एम्बुलेंस और क्या किसी की जान की कीमत, मानो प्रचार के आगे सब बेकार था। मरीज दर्द से कराह रही थी और रोड शो की शोर में मस्त आरजेडी नेता और कार्यकर्ता चुनावी अभियान चला रहे थे। करीब 45 मिनट के बाद जब रोड शो आगे बढ़ा तो मरीज को लेकर जा रहा एम्बुलेंस जीएमसीएच की ओर जा सका। सवाल यह है कि जहां किसी की जान से कीमती वोट हासिल करना है,
तेजस्वी यादव ने बांका के धोरैया, कटोरिया और बेलहर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने यहां सरकार बदलने का आह्वान भी किया और तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने की बात कही है। महिलाओं के खाते में 30-30 हजार रुपए देने का ऐलान फिर से दोहराया। भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बिहार बनाना, ऐसा बिहार बनाना है कि पढ़ाई दवाई कमाई के लिए लोगों को बाहर ना जाना पड़े। रोहतास के दिनारा में खेसारी लाल यादव ने आरजेडी प्रत्याशी राजेश यादव के लिए प्रचार किया। खेसारी लाल ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग उन्हें नचनिया कह रहे हैं, लेकिन क्या उनके नचनिया होने से बिहार बर्बाद हो रहा है? उन्होंने कहा कि एक खेसारी लाल यादव को हराने के लिए पूरा केंद्र की सरकार लग गई है। पटना से लेकर दिल्ली तक बड़े बड़े लोग खेसारी लाल यादव के लिए परेशान हो गए। जब हम घर में आते हैं तभी तक वो हमारी बीवी है। मैं नेता नहीं, मैं बेटा हूं और राजेश भैया के लिए मैं इसलिए आया हूं कि बिहार बदल रहा है। कुछ दिन पहले छपरा में भी चुनाव था, पूरा केंद्र लगा गया खेसरिया के हराने खातिर। अब सोचो लो कि खेसरिया वो पकाता ना भारी पड़ता। अभी तक हम मैदान में उतरे ला रहे, उतर गए बनी। अब हम नीमन बात कहता नहीं तो केहू नचनिया कहता हमारा के। अरे भाई हम हाँ ये नचनिया, हमारा नचनिया भैया से बिहार बर्बाद भइल बा। ये हमारा उठलाली के रोटी बोर्ड के गाना को जैसे बर्बाद हो। रोहतास के चिनारी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चुनावी सभा को संबोधित किया। मल्लिकार्जुन ने यहां पीएम मोदी के कट्टा वाले बयान पर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिनारी से कांग्रेस प्रत्याशी मंगल राम के लिए वोट मांगा। क्या कहे कि उन्होंने वो कहा कि कांग्रेस के क्या बोलते हैं कट्टा जिस पे कट्टा रख के कनपट्टी कान पे कट्टा रख के सीएम पद, मुख्यमंत्री का पद आरजेडी ने लिया और तेजस्वी ने लिया और कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद चोरी हो गई। अरे चोर तो आप लोग हैं, वोट चोरी करते हो, सही है, पैसा चोरी करते हो। मोतिहारी के सुगौली में एलजेपी आरवी सुप्रीमो चिराग पासवान ने एनडीए प्रत्याशी राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। मैदान में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। चिराग ने कहा कि मतदान के रुझान साफ संकेत दे रहे हैं कि 14 नवंबर के बाद बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने बबलू गुप्ता को सुगौली के विकास का सही विकल्प बताया और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की सराहना की। जाएंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संवाद कर आपके लिए केंद्र सरकार की योजनाएं ला पाएंगे। हमारे साथ बैठकर हमारे विभाग की खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योग लगा सकेंगे और ये कार्य अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ राजेश कुमार जी कर सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया। एकनाथ शिंदे ने कहा, बिहार में चुनाव एनडीए जीतेगा, एनडीए जंगल राज के खिलाफ खड़ा है, तो जेपी नड्डा ने आरजेडी का मतलब समझाया। मुझको आप ज्यादा कुछ नहीं बोलना है।
करेंगे। मैं सिर्फ आपसे याचना और प्रार्थना बेतिया में पावर स्टार पवन सिंह ने नरकटियागंज और नौतन में चुनावी सभा को संबोधित किया। पवन सिंह को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। पवन सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। एनडीए के हाथ के मजबूत बनावे के बाद, मोदी जी के हाथ के मजबूत बनावे के बाद, नीतीश चाचा के हाथ के मजबूत बनावे के बाद हो राजा। तो भैया कमल छाप पर बटन दबा के अपने माटी के बेटा राहुल भाई आप सबके लाल संजय पांडे जी की कमल छाप पर बटन दबा के भारी मत से विजय बनाइए भैया। बेतिया के चनपटिया में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बीजेपी उम्मीदवार उमाकांत सिंह के पक्ष में चुनावी सभा की। चिराग पासवान ने दावा किया कि पहले चरण के मतदान एनडीए को जमकर वोट मिले हैं। बिहार में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। आप सब जानते हैं कि बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका है और जो जानकारी कल सामने आई है मतदान के बाद, उसमें एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि आगामी 14 नवंबर को एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं नहीं संदेह नहीं। शिवहर में जेडीयू प्रत्याशी श्वेता गुप्ता के समर्थन में सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। नीतीश कुमार ने केंद्र की सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का साथ मिलने से बिहार का खूब विकास हो रहा है। उन्होंने पिछली सरकार पर भी निशाना साधा। निर्माण का काम कराया गया है और एकली धाम मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण किया। ये सब काम किया जा रहा है, हो रहा है। आई पहले वाला हम लोगों के पास था, कोई काम नहीं किया। 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था। सरकार में उनके ऊपर दाग लगाने का साहस नहीं हुआ। निष्कलंक बिहार में शासन कर रहे मोदी जी, देश में शासन कर रहे आदरणीय मोदी जी देश को विकास की तरफ ले जा रहे, देश को आत्मनिर्भर बना रहे। पूरे दुनिया में आज भारत का उन्होंने मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। देश आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने नवादा में चुनावी जनसभा की। रजौली से जेजेडी प्रत्याशी प्रकाश वीर के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। तेज प्रताप ने कहा, जयचंदो ने हमें संगठन से, पार्टी से, यहां तक कि परिवार से भी बेदखल करने का काम किया, लेकिन जनता हमारी मालिक है। जब भी विचलित हुआ, जनता के बीच गया। उसको हम आगे बढ़ाने का काम करें, लेकिन कुछ 5 जयचंदों ने हमें संगठन से, परिवार से, हर एक तरीके से बेदखल करने का काम किया। अब आप हमारे मालिक हैं, जनता हमारी भगवान है, हम आपके सेवक हैं। जब भी हम विचलित हुए, अपने जनता के बीच में चले गए, उमड़ के हमारे पास ताकत आया। हमारे पिता ने कहा कि जब भी तुम विचलित हो, जब भी तुम हताश हो, जब भी तुम परेशान हो, तो अपने मालिकों के बीच में चले जाना। तो आज हम अपने मालिक के बीच में हैं, अपने भावी प्रत्याशी प्रकाश वीर जी को लेकर के। तो क्या हम उपेक्षा रखें कि आप 8 के सामने क्रमांक संख्या जो 8 है, हम जान रहे हैं कि यहाँ भी बहुत सारा बहरूपिया घूम रहा है, हमारी सभाओं को डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है। मोतिहारी के ढाका में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। योगी ने कांग्रेस और आरजेडी के लोगों को खानदानी लुटेरा बता दिया। आज वे खानदानी माफियाओं का समर्थन करने के लिए फिर से आ गए हैं। एक खानदानी माफिया जिन लोगों ने
खानदानी लुटेरों ने, जिन लोगों ने बिहार को लूटा, आज वे खानदानी माफियाओं का समर्थन करने के लिए फिर से आ गए हैं। एक खानदानी माफियाओं को चुनाव मत जीतने देना, कतई मत जीतने देना। और यही अपील करने के लिए मैं आया हूं कि हमें फिर से पवन जायसवाल को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सभागार में युवा चेतना ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। 7 नवंबर 1966 को गौ रक्षा आंदोलन में शहीद हुई गौ माता, गौ भक्तों, संतों और आम लोगों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने श्रद्धांजलि सभा का उद्घाटन किया। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। युवा चेतना संयोजक रोहित सिंह ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। रोहित ने राहुल गांधी से पूछा कि देश की जनता जानना चाहती है कि इंदिरा गांधी ने हिंदुओं के खून के साथ होली क्यों खेली। श्रद्धांजलि सभा का शुभारंभ स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री, विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष कपिल खन्ना, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह, बीजेपी नेता मीरा मुंडा, वरिष्ठ उद्योगपति अनुराग जयपुरिया, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार, अधिवक्ता निवेदिता निर्विकार सहित अन्य गणमान्य लोगों ने किया।